राम नाम की लूट है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन जा जहां तो कोई बांधा जाए। ए ठगिनी तोर ठनगन, ठगिनिया तोर ठनगन, हम ना सहाय हो ठगिनिया तोर ठनगन, हम ना सहाय हो। सहाय हो ठगिनिया तोर ठनगन, हमरा सहाय। ब्रह्मा कथा गली हूँ, विष्णु कथा गली हूँ, ब्रह्मा कथा गली हूँ, विष्णु कथा गली हूँ, ओ शंकर कथा गेली हूँ, भलिया पिया के ठगनिया तोर ठनगन, हम ना सहाय। हाँ भगवान ने किसने सितम ढा दिया, किसने गोली चलाया जिगर पे मेरे, उसको भगवान ऐसी सजा दीजिए, उसको भगवान ऐसी सजा दीजिए, कर हो जाए सारे बदन में। ऐसा सब मत दीजिए, तो माफ मुनराज मेरी खता कीजिए, बाबा जी माफ मुनराज मेरी खता कीजिए, वापस कर लीजिए अपना ये साफ है, और जारी करी गोली मारा धब शेर को, जारी करी गोली मारा धब शेर को, उस घड़ी सामने आ गए आप है, जारी करी गोली। बाबा जी मेरे सिर पर गोली चलाया था, आप नहीं, आप हमारी गलतियों को माफ कर दीजिए। मुझ पे गोली चलाने वाले, आए घमंडी राजा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, जा तेरे बदन में गोली। मुनिराज मैं सम्राट तरफ से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं सम्राट की तरफ से हाथ जोड़कर के आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। ये है प्रजा, ये है प्रजा के महाराज बाबा सुनो। ये है प्रजा के महाराज बाबा सुनो,
बाबा सुनो, इसलिए माफ इनकी खता कीजिए। खता कीजिए, खता कीजिए, इसलिए माफ इनकी खता कीजिए। कौन पालेगा प्रजा कहे बाबा जी, कौन पालेगा प्रजा कहे बाबा जी, इसलिए इनके ऊपर दया कीजिए। हाँ सम्राट, देखो सेनापति जी, जिस तरह बंदूक से निकली गोली वापस नहीं होती है, उसी तरह संतों को दिया हुआ शराब वापस नहीं होता है। हाँ, इतना बिन्नत करते हो तो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ ठीक होने का। यहाँ से 1000 कोस दूर पे एक सोनापुर पहाड़ी है। उस पहाड़ी के पीछे एक विशाल मंदिर है। उस मंदिर में एक चिराग और एक कटारी रखा है, जिसका गुलाम जिंद है। उस जिंद को मारकर जो कोई शख्स उसका सीना फाड़ेगा, उसमें एक तिलस्मी मोहरा निकलेगा। उस मोहल्ले को धुलकर महाराज को नहलाया जाएगा, तब जाके को ठीक होगा। और वो देखो कोई आ रहा है। क्या भगवान ये भगवान नहीं, बल्कि साथ साथ भगवान का दूसरा रूप है। और जब से मैंने इसे देखा है, जब से हमने इसे देखा है, तब से मेरे दिल में यही आता है कि क्यों ना मैं अपनी सारी जिंदगी मुनिराज की चौखट में गुजारता हूँ। कि नैनों में बसी है, हे प्रभु, जब से आपके दीदार हुए, जब से आपके दीदार हुए, मेरे अंतरात्मा में ही आता है कि क्यों ना अपनी सारी जिंदगी आपके चौखट गुजारो। कहना क्या है कि नैनों में बसी है, नैनों में बसी है तस्वीर तुम्हारी, नैनों में बसी है। तुम्हारी है रूप तेरा सुंदर, आंखें है प्यारी, है रूप तेरा। तुझे देख के कहती है मैं खुद पे हुआरी, तुझे देख के कहती है सपनों में चली आओ। सपनों में चली आओ, सपनों में चले आओ।
में फूल की भरती हुई डाली देखी, प्रेम से फूल के प्रेम इंसान का राज बना देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। भगवान बना देता है। मैं आरती करता हूँ और सुन लीजिए हमारी, सपनों में चली आओ। सपनों में चली आओ, सपनों में चले आओ मेरे कृष्ण तुम्हारी सपनों लखन लाल जिसवा की बल को सुधारे, पहुंच गए जा एक नदी के किनारे, पहुंच गए जाए लखन लाल केवा को आवाज मारी, और इधर लाओ नाओ खड़ी है सवारी। हेलो, ये आ गए हमारे भैया छब्बा लाल गुलाबगंज के रहने वाले हैं। इनकी तरफ से चलते हुए सीन को देखते हुए 21 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। लखन लाल केवा को आवाज मारी, और इधर लाओ लाओ खड़ी है सवारी। हेलो, ओके। चलते हुए सीन को देखते हुए भी हमारे चना मास्टर आए भी हमारे चलते हुए सीन को देखते हुए चना मास्टर, जिन भाइयों को चना चबा रहा है, हमारे चना वाले मास्टर भैया के पहुंचे गरम गरम चना और लाई देते हैं। इनके से लगा एक गड्डी लाई और 21 रुपए का बेहतरीन पुरस्कार। चलते हुए सीन को देखते हुए म्यूजिक रेडी। सपनों में चली आओ, सपनों में चले आओ। चलिए सम्राट। मैं जिस साल में हूँ मुझे ही पढ़े रहने दो, मुझे मत ले चलो। नहीं सम्राट, अगर काश आप मेरे साथ नहीं चलेंगे, अगर काश मेरे साथ आप नहीं चलेंगे तो पाप का भागीदार मैं कहलाऊंगा, इसलिए तुम्हारा चलना बहुत जरूरी है सम्राट। ठीक है सेनापति, तुम कहते हो तो मैं चलने के लिए तैयार। कि सपनों में चली आओ मेरे कृष्ण मुरारी।
मालिक। जिंद जा, मैं आज से तुझे आजाद करता हूँ। इस चिराग और कटारी के तुम गुलाम रहोगे। कोई भी शख्स इसे कटारी को छू लेगा तो समझ लो तुम्हारी मौत होगी। और दूसरी बात यह है कि सपेरे के बीन से बच के रहना, क्योंकि बीन की आवाज सुनते ही तुम मदहोश हो जाएगा और उसी दिन तुम मारा जाएगा। जा, आज से मैं तुझे आजाद करता हूँ। राजमाता की जय हो। खुश रहो दरबारी। कहिए राजमाता। सुबह से शाम होने वाली है जी, लेकिन महाराज जी अभी तक शिकार नहीं खेल कर आए। और यही मैं सोचती हूँ कि ऐसे तो हमेशा मंत्री जी के साथ जाते थे, लेकिन आज सेनापति के साथ गए हैं। ना जाने क्यों मेरा दिल रह रह कर घबरा रहा है। महारानी जी की जय हो। खुश रहो। क्या बात है महारानी जी, आप हमें बहुत उदास नजर आ रही हैं, आखिर कारण क्या है? हाँ मंत्री जी, महाराज शिकार खेलने गए हैं। सुबह से शाम होने वाली है, लेकिन अभी तक रात दरबार नहीं आए। महारानी जी, इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है? सेनापति करण सिंह महाराज के साथ में शिकार खेलने गया ही है, आते ही होंगे। आप बैठिए। माता जी, हाँ बेटा। आज जो हालत हमारी है वो तुम समझ नहीं सकते हो। स्वामी जी घर से निकले बड़े शौक से, साथ में अपने लश्कर
सजाए हुए और कोड़ी सारे बदन में ये कैसे कोड़ी सारे बदन में ये कैसे हुआ पूछती दासिया आंसू बहाते हुए कैसे हो गया महारानी जी काश तुम पूछती हो तो मैं इसका कारण जरूर बताऊंगा। तो क्या बताऊं तुम्हें महारानी जी अपनी करनी पे मैं आज पछता और आगे कहते हुए मुझको आती हया आगे कहते हुए मुझको आती हया अपनी कहनी पे मैं आज पछता रहा बचाता खुद तो और जुबा खोलिए इस खता की सजाए सामने मेरे आंसू हो जाएगा कौन महाराज का ठीक हो जाएगा इस तरह बेटा दिल को दूं जो हुआ बहुत गलत हुआ। हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे महाराज आप सेनापति के साथ शिकार खेलने गए और आप कोढ़ी हो गए। सेनापति बिल्कुल खड़ा खड़ा कहो महारानी जी आप तो समझदार लगती हैं क्योंकि जब मैं जाता था महाराज के साथ शिकार खेलने तो महाराज को एकदम सुरक्षित लेकर आया करता था। आज पहली बार सेनापति करण सिंह के साथ महाराज गए और महाराज के जिस्म में कोढ़ हो गया। दिल में चिंता मत करिए महारानी जी, आपका ये गुलाम दिलो जान लगा लेगा, अपनी जान निछावर कर देगा क्योंकि मैं आपका वफादार नौकर हूं। हम जैसा मंत्री आपको कहीं नहीं मिलेगा महारानी जी। तो दिल में चिंता न करिए महारानी जी, कोढ़ महाराज का ठीक हो जाएगा।
सेनापति करण सिंह तो महाराज के साथ गए थे। आखिर महाराज कोढ़ी कैसे हो गए तुम्हें मालूम होना चाहिए। महामंत्री दुर्जन सिंह, महामंत्री दुर्जन सिंह, इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कितने समय किसको क्या हो जाए इसको कोई देख नहीं आया है। अरे भरोसा नहीं है तो क्या हुआ, साथ में थे, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये तो हाँ मैं ये बता रहा हूँ सब। हम और सम्राट बियाबान जंगल में गए। जब बियाबान जंगल में गए तो उधर से एक शेर दिखाई पड़ा और बगल में मुनिराज अपनी तपस्या में मगन थे। और उसी बीच में एक जंगल से शेर निकला। जब शेर निकला तो हमारे निकाला रिवॉल्वर और रिवॉल्वर निकाल के शेर के ऊपर गोली चलाया और गोली शेर नहीं मुनिराज के लगी है। और मुनिराज ने श्राप दिया, आए घमंडी राजा, जिस तरह तूने मेरे साथ धोखे से बाहर किया है, क्या मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरे बदल में कौन हो जाएगा। बताइए इसमें हमारा क्या दोष है। हमारा दोष है, कहो सेनापति करण सिंह। अरे जिस वक्त महाराज ने रिवॉल्वर चलाया और शेर को गोली नहीं लगी, जाकर मुनिराज को लग गई, यानी महात्मा जी को लगी, तो तुम्हें उसी वक्त उसी जगह पर उनके पैर पकड़ के माफी मांगना चाहिए था। हमें पूरा विश्वास है कि वो मुनिराज माफ कर देते। अरे महाराज, महारानी जी और सेनापति करण सिंह, अगर मैं होता ना तो मुनिराज के पैर तब तक ना छोड़ता जब तक महाराज माफ न कर देते। महामंत्री दुर्जन सिंह, हमने मुनिराज के कलमा करके माफी मांगा कि हे मुनिराज, कृपया अपना दिया हुआ श्राप वापस कर लो, क्योंकि अगर ये हमारे हक प्रजा अगर जानेगी कि हमारे सम्राट के बदन में खोड़ हो गया है तो रो रो करके अपनी जान दे देगी। तो मुनिराज ने कहा, अगर तुम इतना रिवर्स्ट करते हो तो ठीक होने के लिए एक उपाय है। क्या उपाय है? यहाँ से 1000 कोस दूरी पे सोनापुरी पहाड़ी है और उस पहाड़ी के पीछे एक विशाल मंदिर है और उस विशाल मंदिर के अंदर एक चिराग और एक कटारी है, जिसकी परवरिश वहाँ का जिन्न करता है, और उस कटारी को तो कोई हासिल करेगा और उसी कटारी से जिन्न को मारेगा और जो उसका सीना फाड़ेगा तो उसमें एक तिलस्मी मोहरा निकलेगा और उस तिलस्मी मोहरे को ले जाकर के पानी में धुला जाए और उसी पानी से मुनिराज को नहलाया, सम्राट को नहलाया जाए तो हमारे सम्राट का कोढ़ ठीक हो सकता है। इतना आसान है जिंद को मारना? यहाँ लोग आपस में लड़ते हैं, अबे कह देते हैं तो 4 कदम दूरी हट जाते हैं। अरे सेनापति करण सिंह, जान है तो जहान है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि उस जिंद का सामना करेगा? लेकिन हम बताते हैं जैसा वैसा करो तो महाराज का कोढ़ ठीक हो जाएगा।